हॉरेस डन बाय 50 साल का आदमी है जो दिखने में बहुत रेस्पेक्टेबल और बहुत ऑनेस्ट है। लेकिन इसका एक स्मॉल बिजनेस है। क्या? ताले बनाने का, नॉर्मल लॉक्स को बनाने का। और एक बहुत सिंपल सा लाइफ स्पेंड करता है, कुछ खास नहीं, कुछ स्पेशल नहीं। लेकिन इस आउटवर्ड रिस्पेक्टेबिलिटी में और इस रिस्पेक्ट के बिहाइंड हॉरेस एक और प्रोफेशन अपने साथ रखता है, जो कि है एक चोर का, एक प्रोफेशनल थीव का, जो रॉब करता है साल में सिर्फ एक बार। क्यों? ताकि उसका एक यूनिक सा हॉबी है। कौन सा हॉबी है भाई? बुक्स कलेक्ट करने का और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने का, जो कि नॉर्मल जगहों पे नहीं मिलती, जिसके लिए उसे बहुत एक्सपेंस लगता है। और इसके लिए वो साल में सिर्फ एक चोरी करता है। उसकी हॉबी है रेयर बुक्स कलेक्ट करना, जिसे वो बाय कर सके, जिसे वो डायरेक्ट चुरा सके, या जिसे पैसे चुराकर वो बुक्स को पा सके। अब हॉरेस ने प्लान किया बहुत सारे रॉबरीज और बहुत ही वेल एग्जीक्यूटिव तरीके से उसे, कि बिल्कुल रिस्क फ्री तरीके से रॉबिंग की और बहुत अच्छे तरीके से निकल गया। एक बार समर की बात है, हॉरेस ने प्लान किया एक रिच वुमेन के हाउस में रॉब करने का। और वो कहीं हॉलिडे के लिए गई हुई थी। घर की पूरी स्टडी की, घर के पूरा एग्जामिनेशन किया, क्या क्या वहाँ पे लॉक्स हैं, क्या क्या सेट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं घर में, सबका सब उसने निकाला। अब पूरी की पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड लेआउट को फाइंड आउट किया। अब बारी थी चोरी की। जिस दिन रॉबरी होने वाली थी, हॉरेस डेनबाय एंटर करता है घर पे और लॉक पिकिंग स्किल से लॉक को खोल लेता है। ही इज कॉन्फिडेंट कि घर तो खाली है ना, कौन सा घर में कोई रहने वाला है। ही ब्रोक द डोर, got the safe, and then suddenly he is startled by the presence of a woman in the house. एक औरत पीछे से क्लेम करती है, मैं घर की मालकिन हूँ and you have been robbing here. हॉरेस डन बाय रंगे हाथों पकड़ा गया। हॉरेस नर्वस है, लेकिन ट्राई करता है टू बी काम एंड एक्सप्लेन्स दैट he meant no harm, he just here to rob. कुछ गलत करने का उसका इंटेंशन नहीं था। वुमेन बोलती है कि ठीक है, एक काम करो, मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी पुलिस को, मेरा एक हेल्प कर दो, मेरा ये सेफ़ है और अनफॉर्चुनेटली मैंने इसका लॉक खो दिया है। आई वॉन्ट यू टू ओपन दिस एंड जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। हॉरेस डन बाय, जो कि बहुत स्किल्ड था सेफ को तोड़ने में, सेफ को खोलने में, खोल देता है वो। हॉरेस जो कि प्रॉब्लम से बचना चाहता था, इसलिए उसने उस सेफ को ओपन कर दिया अपने यूनिक स्किल से। अब जब सेफ ओपन हो गया तो ज्वेलरीज निकले अंदर से, और उसने सोचा कि अब ये तो इसकी हेल्प कर रहा है। वुमेन थैंक्स करती है हॉरेस को और बोलती है ठीक है जाओ यहाँ से, और हॉरेस रिलीव हो जाता है, वहाँ से बच जाता है। लेकिन एक एनकाउंटर होता है उसे। क्या एनकाउंटर? ये एनकाउंटर नहीं, मिलना, एक एनकाउंटर होता है पुलिस से। अरेस्ट हो गया हॉरेस डन बाय। क्यों हुआ भाई? क्योंकि द लेडी विच ही हैड सीन अर्लियर वाज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, बट शी वाज अ थीफ हरसेल्फ. She had arrived there for the same intention that she wanted to rob. And when she saw that there's another person who is robbing the same house in which she has arrived to rob, she used her brain to make him rob the things, got all the jewelries, and unfortunately, क्योंकि वो लॉक हॉरेस ने खोला था, हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे पाए गए और हॉरेस डन बाय अरेस्ट हो गया। इस कंफ्यूजन और शॉक के साथ हॉरेस जेल चला गया। हॉरेस ने रियलाइज़ किया कि ये इस वुमेन का ट्रिक था, जो कि खुद आर्टिस्ट निकली। एक चोर के साथ चोरी हो गई। हॉरेस जिसने ये प्लानिंग किया था, एक विक्टिम हो गया इस डिसेप्शन का। स्टोरी एंड होती है हॉरेस के जेल के साथ, और यहाँ पे ये बताया जाता है दैट इफ यू थिंक यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम, मे बी यू आर इन द रॉन्ग रूम, देयर इज समवन एल्स हु इज मच मोर स्मार्ट देन यू आर। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि इफ़ यू आर काम कूल, देन यू कैन गेट द थिंग्स डन बाय अदर्स, and then you can take the credibility of that, you can enjoy the benefits of that, you can make people do the things without letting them know in what they are indulging. बाकी आप लोग समझ गए होंगे, पूरी स्टोरी को मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से समझा दिया है। इस स्टोरी से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, आई एम प्रेटी श्योर यू विल बी एबल टू आंसर, क्योंकि पूरा प्लॉट, पूरा बेस आपके सामने है।
बाकी अगर is there any specific chapter that you want me to explain on Vision Spoken English, I'll request you to put that in comment box. I'll definitely try to make a video up on that. Till then, once and this at a time, Vision Spoken English. Take care.